واحد ماجد قابض باسط حاكم عادل كلما شفع ظاهر باطن حافظ رافع سامع عالم ما بحكمه ما अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू करते हैं आज की क्लास C++ की और एक जिसमें आज हमें पढ़ने हैं पॉइंटर्स। पॉइंटर क्या होता है एंड हाउ टू यूज पॉइंटर, हाउ टू इनिशियलाइज पॉइंटर एंड हाउ टू डिक्लेयर अ पॉइंटर, इसका सिंटैक्स क्या है, आज हम ये सारी चीजें देखने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ द पॉइंटर। अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल हुज वैल्यू इज द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। व्हाट डज इट मीन? ये जो पॉइंटर होता है ये वेरिएबल होता है, एक तो ये वेरिएबल ही होता है जिस तरह हमारे पास इंटीजर्स है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है और इसी तरह जो है एरे है, वो सारे वेरिएबल जो हमारे पास है उसी तरह ये भी एक वेरिएबल है। बट इसमें फर्क क्या है, इसका वैल्यू जो होता है वो होता है एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, यानी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस ये स्टोर करता है। इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग द वैल्यू इट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द अनदर वेरिएबल। बात आ रही है समझ? इट इज आल्सो नोन एज लोकेटर। इसका दूसरा नाम है लोकेटर। लोकेटर किसको कहते हैं? व्हिच लोकेट्स टू समवेयर, ठीक है, लोकेशन बताता है। और इंडिकेटर, इंडिकेटर मींस व्हिच इंडिकेट्स टुवर्ड्स समथिंग दैट पॉइंट्स टू एन एड्रेस ऑफ ए वैल्यू, यानी एक वैल्यू का एड्रेस पॉइंट कराता है ये। बात आ रही है समझ? न कि वैल्यू। इसमें थोड़ा सा समझना मुश्किल है, यानी ये एड्रेस दिखाता है इंस्टेड ऑफ शोइंग द वैल्यू, यानी वैल्यू नहीं दिखाएगा बट एड्रेस ऑफ वैल्यू, यानी जिस वैल्यू को आप शो कराना चाहते हो उसका ये क्या दिखाएगा? एड्रेस। नाउ लेट्स लुक टुवर्ड द सिंटैक्स ऑफ ए पॉइंटर। पॉइंटर का सिंटैक्स क्या होता है? सबसे पहले हम लेते हैं डेटा टाइप एज यूजुअल, जिस तरह बाकी सारे वेरिएबल्स में ले लेते हैं तो उसी तरह डेटा टाइप आएगा। देन यहां पे एस्ट्रिक यूज किया जाता है जिसको आप बोलते हो सिटार, इसको कंप्यूटर में बोलते हैं प्रोग्रामिंग में एस्ट्रिक। देन उसके बाद आता है नेम ऑफ द पॉइंटर, यानी पीटीआर नेम। ये में शॉर्ट में लिखा है पीटीआर, आप लिख सकते हो पॉइंटर नेम। तो दिस इज द प्रॉपर डिक्लेरेशन ऑफ एन पॉइंटर। उसके बाद यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे इंटीजर एस्ट्रिक पॉइंटर 1, तो ये पूरा डिक्लेरेशन ऑफ ए पॉइंटर है, ठीक है। यानी इंटीजर टाइप एक पॉइंटर है जिसका नाम पॉइंटर 1 है। सो दैट इज इट। नाउ लेट्स लुक टुवर्ड्स द एडवांटेज ऑफ द पॉइंटर्स। पॉइंटर के एडवांटेज क्या है? सबसे पहला एडवांटेज इसका ये है कि पॉइंटर रिड्यूसेस द कोड। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, यानी इसकी मदद से हमें कोड ज्यादा नहीं लिखना पड़ता है, ये कम ही कोड में हमारा काम करा देता है। ये पॉइंटर की खासियत है। एंड इंप्रूव्स द परफॉर्मेंस, और दूसरी चीज इंप्रूव कराता है, यानी हमारी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा बूस्ट अप करता है। बूस्ट अप, इंप्रूव मतलब बूस्ट करना, ठीक है। इट इज यूज्ड टू रिट्रीविंग स्ट्रिंग्स। इसकी मदद से हम रिट्रीव कर सकते हैं स्ट्रिंग्स को। रिट्रीव का मतलब क्या होता है? यानी हासिल करना। जैसे आपने कोई चीज कहीं पे स्टोर कर रखी है, आप उसको वापस देखना चाहते हो, तो फॉर दैट यू नीड टू रिट्रीव दैट थिंग। बात आ रही है समझ? एंड यूज्ड विद एरेज, इसको हम एरेज के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्स के साथ कर सकते हैं और फंक्शंस के साथ यूज कर सकते हैं फॉर रिट्रीविंग द डेटा, डेटा को रिट्रीव करने के लिए। ये तो हो गया इसका पहला है। सेकंड एडवांटेज, वी कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम फंक्शन यूजिंग पॉइंटर, यानी एक ही फंक्शन को, फंक्शन मैंने बताई थी उस दिन के फंक्शन की फंक्शन क्या है, ठीक है। सो यानी उसको हम एक बार डिक्लेयर करते हैं फिर 1000 बार इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली वी कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज, यानी हम बहुत सारे वैल्यूज को रिटर्न करा सकते हैं एक ही फंक्शन से बाय यूजिंग द पॉइंटर। बात आई समझ? यानी बहुत सारे वैल्यूज रिटर्न करा सकते हैं बाय यूजिंग द पॉइंटर इन अ सिंगल फंक्शन। नाउ लेट्स लुक टू द थर्ड वन। वी हैव इट मेक्स you able to access any memory location, यानी इसकी मदद से हम किसी भी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस मीन्स टू व्यू इट, टू डिस्प्ले इट और टू शेयर इट विद अनदर, या हम कह सकते हैं सिंपली इस मेमोरी के पास जाना, ठीक है। एक्सेस कहते हैं जाने को, यानी हासिल करना और उसके बाद कोई भी ऑपरेशन कर देना किसी भी मेमोरी लोकेशन इन द कंप्यूटर्स मेमोरी, किसी भी मेमोरी में। बात आ रही समझ? जो कि हमारे प्रोग्राम के साथ लिंक हो गई। आया समझ? तो दैट आर द थ्री एडवांटेजेस ऑफ द पॉइंटर्स। नाउ लेट्स लुक टू द असाइनिंग एड्रेस टू द पॉइंटर्स। अब एक पॉइंटर को हम एड्रेस कैसे दिलाते हैं, यानी कैसे असाइन कराते हैं? हम कैसे असाइन करेंगे एड्रेसेस टू पॉइंटर्स, यानी पॉइंटर को हम एड्रेस कैसे दे देते हैं, कैसे पास करते हैं? तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, हमने एक पॉइंटर लिया है इंट। अब मैंने अभी सिंटैक्स में बताया, हम पहले डेटा टाइप लेते हैं, फिर पॉइंटर का नाम और यहाँ से एस्ट्रिक। तो इसी तरीके पर यहाँ पे इंटीजर लिया है, देन यहाँ पे एस्ट्रिक, देन पीटीआर। अगर आप बीच में इसमें डालते हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात आ रही है समझ? नाउ दूसरा इंटीजर लिया है मैंने वेयर। अब वेयर देखो, ये तो पता है ये सिंपल वेरिएबल है, ये पॉइंटर है। बात आ रही है मेरी समझ? तो कैसे पता चल जाता है कि ये पॉइंटर है और ये वेरिएबल? एग्जैक्टली बाय दिस एस्ट्रिक साइन यही बता दीजिए कि ये पॉइंटर है। नाउ वेयर का वैल्यू क्या है भाई? एग्जैक्टली। नाउ दूसरी चीज देखो आप, ये होता है असाइन, यानी अब हम किसको यूज कर रहे हैं? पीटीआर, जो कि पॉइंटर है। पॉइंटर को हम देते हैं एड्रेस ऑफ वेरिएबल। तो इट मींस दैट कि अगर मैं पॉइंटर को इस वक्त प्रिंट करूं तो रिजल्ट क्या आएगा? एड्रेस। एग्जैक्टली, नॉट 5। यही सी खासियत है कि यानी ये वेरिएबल का, यानी वेरिएबल होता है वैल्यू इज हुज वैल्यू इज द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, यानी इसका वैल्यू क्या होता है? एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, यानी जो वेरिएबल वेयर है इसके अंदर जो 5 है, 5 नहीं आएगा,
बल्कि इसका एड्रेस आएगा। और यहाँ पे मैंने ये क्या लिखा हुआ है जरा बताओ, एम्परसेंड। क्या है भाई एम्परसेंड? किस लिए यूज होता है? टू एक्सेस द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल। यानी अगर मैं डायरेक्टली एड्रेस ऑफ वेयर प्रिंट करूंगा ना तो उसकी मदद से क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्टली अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो यहाँ पे एड्रेस प्रिंट होगा इंस्टेड ऑफ 5। बात आ रही समझ? सो लेट अस गो टू द विजुअल स्टूडियो और इसको प्रैक्टिकल में देखते हैं वेदर वी कैन असाइन एड्रेस टू द पॉइंटर और नॉट। ये क्या हम ये कर सकते हैं या नहीं? एक होता है बोलना, दूसरा होता है करना। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू। So let us click on create a new project, click on console application and click on go and then click on C++, click on next, write down the name of the program, क्या है? Pointer, P-O-I-N-T-E-R-S, pointers, click on finish. Now let us look towards sources, main and then we are inside the main function. So simple सा program है, हम एक integer ले लेते हैं, integer type pointer, PTR, सही है? पीटीआर मान ले लो या पीटीआर ले लो, आपकी मर्जी, आप पीटीआर ही ले लो, ठीक है? हो गए एक, तो ये हमने ले लिया एक पॉइंटर। दूसरा हम ले लेते हैं और एक इंटीजर शाबाश, जिसका नाम हम रखते हैं नाम रख लो, वैर रख लो, जो भी आपकी मर्जी, ठीक है? और यहाँ पे इसको असाइन अगर आप यहीं पे वैल्यू भी करते हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे लिखो int नाम 10, हाँ, तो इसका वैल्यू 10 आएगा। अदरवाइज यू हैव अनदर ऑप्शन, आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप पहले यहाँ पे डिक्लेयर करोगे, फिर यहाँ पे इसको वैल्यू पास करा सकते हो, num इज इक्वल टू 50, तो ये भी आपका सही तरीका है। नाउ उसके बाद मैंने बोला था असाइनमेंट, यानी असाइन कैसे करते हैं? हम सबसे पहले क्या लेते हैं भाई, शाबाश, सबसे पहले हम ले लेते हैं शाबाश पॉइंटर। तो इसके लिए मैं ptr डायरेक्टली यूज करूंगा, पॉइंटर इज इक्वल टू 10 एम्परसेंड ऑफ नम, सही है? तो इससे क्या होगा, अब हम करते हैं प्रिंट सी आउट किसको करेंगे? अरे वाह, सी आउट किसको करते हैं? सी आउट करते हैं हम पीटीआर को। देखो भाई दोनों में दिखाऊंगा। अगर हम डायरेक्टली पीटीआर को करते हैं, पहले हम कुछ इसके साथ लिखने वाले हैं, दैट इज द वैल्यू। देखो हम कह रहे हैं कि पीटीआर के अंदर क्या होगा, एड्रेस, तो लेट अस राइट डाउन एड्रेस, ADDRESS, द एड्रेस ऑफ नम इज, एड्रेस ऑफ नम इज क्या है वो? पीटीआर, एग्जैक्टली। तो उसके लिए यहाँ पे दो ये यूज करेंगे, लेकिन इससे पहले ये क्लोज, देन पीटीआर हो गया एक। यस सर। अब सुनो, ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज यहाँ पे हम सी आउट और एक यूज करेंगे, सी आउट, एंड देन यहाँ पे लिखेंगे दूसरी चीज। क्या है दूसरी चीज? उसमें हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ नम इज, वैल्यू ऑफ नम इज, क्या है वैल्यू नम का? वो हम यहाँ पे बताएंगे, NUM क्लोज। लेकिन यहाँ पे एंडल या सिलेक्शन यूज करना पड़ेगा, जो भी आपकी मर्जी, आप एंडल करो या सिलेक्शन करो, /n क्लोज इट, हो गया? तो यहाँ पे भी हम यूज करेंगे ये सारा, इसी को कॉपी करते हैं एंड लेट अस पेस्ट इट हियर, ठीक है? तो दो मैंने अलग लगा दिए। तीसरा हम ले लेते हैं सी आउट, और यहाँ पे अब टेस्ट करने वाले हैं द एड्रेस ऑफ नम इज। फिर से मैं एड्रेस प्रिंट कराऊंगा, लेकिन इस वक्त मैं दूसरी चीज ले लूंगा। इस वक्त मैं पॉइंटर को नहीं, नम को नहीं, एड्रेस ऑफ नम लूंगा, एड नम। लेट अस ट्राई दिस वन whether it works or not. So save it, press F8। अगर हम F8 प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन की ओर, पहले आ रहा है द एड्रेस ऑफ नम इज दिस, द वैल्यू ऑफ नम इज 15। अब देखो, हालांकि नम के अंदर 15 है, तो ये यहाँ पे पॉइंटर के अंदर हमने क्या डाला है, नम, तो नम के अंदर क्या है 15, तो यहाँ पे 15 प्रिंट होना चाहिए, बट हमने एम्परसेंड यूज किया, तो दैट मींस द एड्रेस ऑफ द नम। अब एड्रेस ऑफ द नम क्या है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? ये मेमोरी का एड्रेस होता है, ये इसी अंदाज में होता है, इसको कहते हैं हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है? यानी इसमें क्या होता है, ABCD प्लस 1 2 3। तो एक हो गई ये चीज। दूसरी चीज, उसके बाद हम डायरेक्टली वैल्यू ऑफ नम प्रिंट करते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली नम को कॉल करता हूँ, यानी नम के अंदर जो है दैट इज 15, तो उसके बाद यहाँ पे 15 ही प्रिंट हो रहा है। तीसरी चीज जो है, अब मैं द एड्रेस ऑफ नम इज एम्परसेंड नम, ये मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि एम्परसेंड नम के अंदर एड्रेस होता है। बता रही है समझ? यहाँ पे देखो फिर से द एड्रेस ऑफ नम इज 0x61FF08, और ये आप यहाँ पे याद रखोगे कि दोनों जगह पे एक ही एड्रेस होगा, ये कभी नहीं बदलता, क्योंकि जो एक बार एड्रेस किसी वेरिएबल के लिए असाइन हो गए, जब तक आप उस वेरिएबल को डिलीट नहीं करोगे तब तक उसमें यही एड्रेस चलता रहता है। आया समझ कुछ? तो ये आपने देखा हाउ वी कैन असाइन एड्रेस ऑफ द पॉइंटर टू द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल टू द पॉइंटर, यही था ना क्वेश्चन, असाइनिंग एड्रेस टू द पॉइंटर्स, ठीक है? सो दैट इज इट। नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड वन। दूसरा इसमें हम क्या कर सकते हैं बाय यूजिंग पॉइंटर्स, लेट अस सी, इट इज ऑन योर स्क्रीन, चेंजिंग वैल्यू पॉइंटेड बाय पॉइंटर्स। यानी अब हम क्या करेंगे, पॉइंटर की मदद से हम एक वेरिएबल का वैल्यू चेंज कराएंगे। बात आ रही है समझ? तो इसमें हमने क्या लिया है, एक इंटीजर ले लिया है वेयर टाइप, यानी वेयर का इंटीजर टाइप वेयर,
हमने क्या किया इसमें, एक इंटीजर ले लिया है वेरिएबल, ठीक है, यानी इंटीजर टाइप वेरिएबल ले लिया जिसका हमने यहाँ पे लिखा है वैल्यू 5। उसके बाद यहाँ पे और एक इंटीजर ले लिया यानी पॉइंटर ले लिया इंटीजर टाइप जिसका नाम हमने लिखा पॉइंट वेर। समझ आ रही है बातें? देन उसके बाद यहाँ पे हमने असाइन किया क्या, पॉइंटर के अंदर वेरिएबल, जिस तरह अभी किया था ना, यानी एड्रेस ऑफ द वेरिएबल किसमें डाल दिया हमने, पॉइंटर वेर। अब हम बोल रहे हैं यहाँ पे ये जो पॉइंटर वेर है, देखो अभी हमने सिंपली पॉइंटर ऊपर यूज किया, लेकिन यहाँ पे एस्टेरिस्क के साथ पॉइंटर, तो व्हाट डज इट मीन, इट मींस दैट कि ये जो पॉइंटर का वेरिएबल का जो वैल्यू है अब इस वक्त वो चेंज होगा। अब मैंने यहाँ पे 1 प्रिंट किया, तो आप लोग मुझे बताओ प्रिंट क्या होगा, अगर मैं वेर को प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट होगा, लेट अस सी, हम देखते हैं, ठीक है। सो लेट अस सी क्या वो करना है हमें भाई, हमें पहले एक इंटीजर ले लेना है, इंटीजर टाइप वेरिएबल लेंगे, अब वेर ले लेते हैं और इसके अंदर हम वैल्यू दे देते हैं 5, सिंपल सा। उसके बाद दूसरा इंटीजर टाइप पॉइंटर लेते हैं, क्या लेते हैं, पॉइंटर, इसका नाम मैं पीटीआर रखूंगा, तो बात खत्म होगी। तीसरी चीज यहाँ पे मैं पीटीआर को असाइन कराऊंगा वैल्यू यानी एड्रेस ऑफ द, शाबाश, पीटीआर को किसका असाइन करेंगे, एड्रेस वेर का, अरे यार अभी किया ना। अब देखो अब मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करूंगा, वैल्यू किस तरह चेंज किया जाता है, यानी पॉइंटर का नाम पहले एस्टेरिस्क यानी पूरा पॉइंटर, देन उसके बाद यहाँ पे वैल्यू जो भी याद देना, अभी मैंने ऊपर 5 दिया तो यहाँ पे मैं 10 दे रहा हूँ, सही है। सो लेट अस सी आउट, अब हम सी आउट करते हैं, किसको सी आउट करेंगे, सी आउट करते हैं हम वेर को। देखो अगर हम असल में देखें तो वेर के अंदर क्या है 5, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 5, लेकिन हमारा मोटिव क्या है, टू चेंज द वैल्यू ऑफ द पॉइंटेड बाय पॉइंटर्स, यानी पॉइंट जिस पॉइंटर को हम करेंगे, पॉइंटेड कहते हैं जो पॉइंटेड पॉइंटर होगा। अभी कौन सा पॉइंटेड है, वेर, पॉइंटेड कौन सा वेरिएबल है, दैट इज वेर, बता रही है समझ। तो लेट अस सी कि कौन सा वाला प्रिंट होने वाला है, अब 1 हो गया 10 हो, क्या आ रहा है, बात आ रही है समझ। हालांकि असल वैल्यू क्या है वेर का 5, अभी क्या दिखा रहा है। इसी तरीके से हम फंक्शंस को भी चेंज करा सकते हैं, यानी एक ही फंक्शन, देखो अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो भाई, समझना क्या है, समझना ये है कि अगर हम सी आउट करते हैं किसको, डायरेक्टली विदाउट असाइनिंग दिस, अगर मैं यहाँ पे सी आउट करता हूँ, नीचे नहीं, अगर यहाँ पे सी आउट करते हैं हम किसको, शाबाश, वेर को, बात को समझने की कोशिश करनी है, ठीक है, कोशिश करने की कोशिश करनी है फिर से। तो देन यहाँ पे आप डबल कोट्स लगा लो और खाली कर दो इसको, सेव इट, प्रेस F8, ये वाला हटा दो, प्रेस F8, नाउ लेट अस लुक, क्या आ रहा है पहले, फिर इट मींस दैट कि पहले वेरिएबल के अंदर स्टोर क्या है भाई 5, अगर मैं ऊपर प्रिंट करता हूं तो 5 प्रिंट होगा, लेकिन जब मैं क्या कर रहा हूं, चेंज वैल्यू यहाँ पे यानी बाय यूजिंग द पॉइंटर, यही मैं बता रहा था। देखिए हम जो है फंक्शंस, एक ही फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, एक ही वेरिएबल है और इसकी 2 वैल्यूज आ रही है, और हालांकि आप देखो सी आउट में कोई फर्क है भाई, यार बताओ, सी आउट में कोई फर्क है, यहाँ पे भी सी आउट वेर है, यहाँ पे भी सी आउट वेर है। अब मैंने यहाँ पे इसके साथ ये किया ताकि ये नई लाइन में आ जाए, बाकी कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सी आउट कर रहा हूँ तो 5 आ रहा है, यहाँ पे सी आउट कर रहा हूँ तो 10 आ रहा है। इसी तरीके पर अगर मैं यहाँ पे फिर से पॉइंटर को कॉल करूँ पीटीआर, ठीक है, अब यहाँ पे दूंगा इसका वैल्यू 20, अब उसके बाद यहाँ पे सी आउट कराएंगे किसको, वेर को, सी आउट वेर। अब बताओ वैल्यू क्या आएगा, है ना, देखो ये साथ में आ गया 5, 10, 20। इसका मतलब क्या है, हमने वेरिएबल 2 बार यहाँ पे डिक्लेयर किया, वेरिएबल एक ही बार ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन प्रिंट कितनी बार किया, 3 बार और अलग अलग वैल्यू के साथ। तो यही मैं बता रहा हूँ कि हम फंक्शन को यूज करके, क्या एक ही फंक्शन को यूज करके उसके वैल्यूज चेंज करा सकते हैं और रिटर्न बहुत सारी चीजें करा सकते हैं। बात आई समझ? तो दिस इज कॉल्ड हाउ टू चेंज द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। अभी पहले हमने एड्रेस प्रिंट कराया वेरिएबल के जरिए से, अब हमने क्या किया, एक वेरिएबल का वैल्यू चेंज कराया। बातें आ रही है जहन में? नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड वन। तीसरा जो है दैट इज कॉल्ड गेट द वैल्यू फ्रॉम द एड्रेस यूजिंग पॉइंटर्स। अब हम क्या करते हैं तीसरे तरीके में, उसमें हम वैल्यू लाते हैं बाय यूजिंग द एड्रेस ऑफ द पॉइंटर। पॉइंटर किसका, पॉइंटर का एड्रेस इस्तेमाल करके हम वैल्यू निकालेंगे। अभी चेंज किया था, अब एक्सेस करना है, तो इसके लिए मैंने एक पॉइंटर लिया जिसका नाम pt पॉइंट वेर रखा है और दूसरा एक वेरिएबल लिया है सिंपल सा दैट इज वेर। ये आप एक ही लाइन में डिक्लेयर कर सकते हो, जो कि मैंने बताया हुआ है पहले ही लेक्चर में बहुत बार, ठीक है। यानी अगर आपका डेटा टाइप एक ही है तो आप कॉमा करके दूसरा भी इसके अंदर यूज कर सकते हो, यानी ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, तो वी कैन डिक्लेयर वंस इंटीजर एंड देन कॉमा के बाद जब हम दूसरा लेंगे तो वो दूसरा डेटा टाइप माना जाएगा ना कि पहला, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द वेर का वैर क्या है, बात खत्म। देन पॉइंटर की पॉइंटर वेर जो है इसके अंदर इसका वैल्यू। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सी आउट पॉइंटर वेर। देखो क्या प्रिंट क्या कर रहा हूँ पॉइंटर, ना कि अभी तक हम क्या कर रहे हैं वेर को, अब क्या करना है पॉइंटर वेर, और इसकी मदद से हम देखेंगे क्या होने वाला है, ठीक है। बात आ रही है समझ? सो लेट अस मूव टू द प्रोग्राम। ये इजी है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक इंटीजर टाइप पॉइंटर लेंगे ptr, ठीक है। तो ये क्लोज कर देते हैं। अब मैं अलग अलग लेने वाला हूँ, तो अलग अलग से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मैंने वेर लिया, अब वेर का वैल्यू दे देते हैं, वेर का वैल्यू देते हैं 10। आप ऊपर भी दे सकते हो, बट भाई ये मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, ठीक है। इन बातों को यानी याद रखने की जरूरत है।
नाउ अब हम क्या करते हैं, पीटीआर के अंदर डाल देते हैं वैल्यू किसका, एड्रेस ऑफ वेयर, यही है ना। नाउ लेट अस सेव इट। उसके बाद क्या करना है, अब प्रिंट कराना है, क्या कराना है, सी आउट। लेकिन करेंगे किसको, एग्जैक्टली, लेकिन पॉइंटर को, खाली पीटीआर को नहीं, पॉइंटर पीटीआर को, ठीक है। दैट इज इट, सेव इट, प्रेस F8। नाउ लेट अस लुक टू दिस वन। बात आ रही है समझ, क्या आ रहा है 10। अगर आप, क्या बोला मैंने, अगर आप यहाँ पे पीटीआर को असाइन वेयर नहीं करोगे, हालांकि पीटीआर के अंदर क्या है बेटा, तो प्रिंट क्या होना चाहिए, तो भाई यहाँ पे अभी जो पहला प्रोग्राम हमने किया उसमें मैंने क्या प्रिंट कराया, एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, यही वहां पे भी यूज किया था, यही 3 स्टेप्स किए थे वहां पे भी। अब फर्क क्या है, सी आउट के अंदर हमने एस्ट्रिक यूज किया। अगर मैं इस एस्ट्रिक को हटा देता हूँ, F8 प्रेस करता हूँ, तो ये एड्रेस प्रिंट कर रहा है बेटा, दैट इज द डिफरेंस। बता रही है समझ। और अगर आपने यहाँ पे एस्ट्रिक यूज किया तो इसकी मदद से क्या होगा, इसकी मदद से वैल्यू प्रिंट होगा। अब वेयर के अंदर क्या है, दैट इज अप टू यू, यानी आपने क्या डाला है वेयर में वो आप देख सकते हो। हाँ आया है ना इजी, इतना इजी, इतनी इजी प्रोग्रामिंग है यार, अब भी समझ में आया तो फिर कब समझ आएगी। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। वी हैव अ प्रोग्राम जिसके अंदर हम ये दो ऑपरेशंस करने वाले हैं, हम 2-3 चीजें एक साथ प्रिंट करेंगे। मैंने पहले ही दिखाया ये प्रोग्राम जिसमें करना थी वो। सो यहाँ पे हमने एक इंटीजर ले लिया है, नेम नाम है, और इसके अंदर वैल्यू 25 दिया हमने। फिर हमने एक पॉइंटर लिया जिसका नाम p रखा है। उसके बाद यहाँ पे p के अंदर हमने डाला है एड्रेस ऑफ नाम। फिर यहाँ पे एड्रेस ऑफ नाम को प्रिंट कर रहे हैं, एड्रेस ऑफ वेरिएबल इज ऐड नाम। तो एड्रेस, अब यहाँ पे अगर आप प्रिंट करते हो p को, उससे भी यही होगा, अगर आप ऐड नाम करते हो तो उससे भी यही होगा, मैंने अभी दिखाया। बात आ रही है समझ। अब उसके बाद दूसरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी p ले रहा हूँ, p के अंदर भी यही होगा, और क्योंकि p के अंदर एड्रेस है और एड्रेस ऑफ नाम इज आल्सो एड्रेस ऑफ नाम। देन सी आउट तीसरी बार में p को, पॉइंटर p को, अब क्या होगा प्रिंट 25 एग्जैक्टली 25, क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जब हम पॉइंटर को कॉल करते हैं डायरेक्टली तो वैल्यू आता है इंस्टेड ऑफ एड्रेस। तो अगर आप इन तीनों को एक साथ में करना चाहते हो तो यही प्रोग्राम करना है। तो लेट अस मूव टू द कोड ब्लॉक्स। अब एक साथ सबको करते हैं। हम एक इंटीजर ले लेते हैं जिसका नाम हम नाम रखते हैं, और यहीं पे मैं इसका वैल्यू भी दे देता हूँ, जैसे कि इसका वैल्यू देते हैं 23। उसके बाद हम एक इंटीजर टाइप पॉइंटर लेते हैं जिसका नाम हम रखते हैं ptr1। सही है। अब हम ptr1 के अंदर क्या डालेंगे, ptr1 के अंदर डालते हैं एड्रेस ऑफ नाम। सही है, बात खत्म। अब एक एक करके प्रिंट करो। सी आउट करते हैं किसको, एड्रेस, ADDRESS, एड्रेस ऑफ नाम इज, क्या है एड्रेस ऑफ नाम बताओ भाई। पहले अगर हम एड्रेस ऑफ नाम डायरेक्ट करना चाहते हो तो हम एम्परसेंड नाम लिखेंगे, तो इससे एड्रेस ऑफ नाम प्रिंट हो जाएगा। सही है। तो यहाँ पे आप एंडल यूज कर लो, एंडल हो गया। और इसी तरीके पर अगर आप ये हो गया एड्रेस ऑफ नाम, ठीक है। अब दूसरी चीज समझ लो, अगर हम दोबारा सी आउट करना चाहते हैं जिसके यानी बाय यूजिंग द पॉइंटर, अभी मैंने डायरेक्टली नाम यूज किया एम्परसेंड नाम। अब अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली एड्रेस ऑफ नाम करना चाहते हैं, फिर से ADDRESS, एड्रेस ऑफ नाम, ठीक है। एड्रेस ऑफ नाम इज, यहाँ पे आप देखो सेकंड एड्रेस, पॉइंटर एड्रेस, PTR एड्रेस, ठीक है। आप नाम इज क्या है वो, यहाँ पे कॉल किसको करेंगे, डायरेक्ट PTR को। वो याद रखना भाई कहाँ पे क्या करना है, ये सारी एक जैसे लग रहे हैं फिर, ठीक है। सो यूज अगेन सी आउट। अब हम करते हैं वैल्यू ऑफ नाम इज, क्या है वो, वैल्यू ऑफ नाम इज। अब अगर हम यहाँ पे एस्ट्रिक, जो कि अभी मैंने बताया था ptr1, ये यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले हमें क्लोज करना होगा इसको, ठीक है। ptr1 एंड क्लोज इट, सेव इट। अब अगर आप F8 प्रेस करते हो, आप देखोगे पहले आएगा एड्रेस, दोबारा भी आएगा एड्रेस, एंड तीसरी बार आएगा वैल्यू ऑफ नाम, ठीक है। यस सर, दैट इज इट। आया सारे समझ। यस सर। तो यही था आज का टॉपिक। आज हमने पढ़े पॉइंटर्स और ऑपरेशंस बाय पॉइंटर, कौन कौन से ऑपरेशंस हम कर सकते हैं बाय यूजिंग द पॉइंटर्स। ये सारी चीजें हो गई है आज के लिए, काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।